जो सत्ता में थे दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, वहां तो आपके हाथ इस बारी कांपने ही चाहिए उंगली से वो मशीन का बटन दबाते समय कि मैं किसको वोट डालने जा रहा हूं। ये वही व्यक्ति है जिसने शहर की इतनी दुर्दशा की है। अगर मैं कहता हूं सिरसा के अगर उसको 15-20% वोट भी अगर उसको डलते हैं तो ये सिरसा की हार है। वो जीते ना जीते मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिरसा की जरूर हार है कि अभी भी सिरसा की 15 से 20% पॉपुलेशन उसी व्यक्ति को दोबारा लाना चाहती है। इसका मतलब वो उतना बड़ा हिस्सा शहर को और बर्बादी की ओर धकेलना चाहता है। आप अपनी बहन बेटी एक की शादी करते हो, आप 100 इंक्वायरियां करते हो कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर पता करो कि वो नशे तो नहीं करता, तो आप भी उस व्यक्ति का कैरेक्टर पता करो। हर व्यक्ति का, मेरी बात नहीं कर रहा, जितने लोग हैं 5, 6, 7, 8, 10 जितने कैंडिडेट आएंगे बाकी सब, आप सभी के इंडिविजुअल कैरेक्टर पता करो। जाकर जागो। जितना जैसा नेता आप चुनोगे वही सिरसा का भविष्य का निर्माण करेगा और वो आपका चरित्र रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं ना कि हमारे नेता बेईमान है। नेता बेईमान बाद में है, बेईमानों को हम चुनते हैं। इस बारी आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं। अगर नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। सिरसा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर सीवे दरवेश स्वामी, उन्होंने ताल ठोकी हुई है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, गांव-गांव जा रहे हैं और शहर में भी प्रचार करें। हमारे साथ इस वक्त सीए दरवेश स्वामी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपके मंच पे हमें समय देने के लिए। आई थिंक पहले भी हम 2-3 बारी मिल चुके हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? सर, हमारा चुनाव प्रचार हमारे प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। मैं आपके थ्रू जनता को बताना भी चाहूँगा कि आप हमसे ऐसा बिल्कुल मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जो बाकी पार्टी जो है हम उस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे या कर पाएंगे। बिकॉज आप हमें पहचानिए कि हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते, हमारे साथी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते। हम ना ही उन पॉलिटिकल पार्टीज की तरह या सियासी लोगों की तरह कोई प्रचार प्रसार करना चाहते। हमें इतना पता था कि हमें जनता तक अपनी बात पहुंचानी है, तो वो हमने पहले ही शुरू कर दिया। आई थिंक जितने जो चुनाव लड़ने के लोग तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं, सामने आ चुके हैं, उन सब में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। हमने अपने होर्डिंग्स, बैनर्स, वीडियोस, ये सब कुछ शुरू कर दिया था। सिर्फ हमारा मकसद ये था, इतनी बात हमें पता थी कि हाँ भी हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। लोग हमें राजनीतिक रूप से नहीं जानते हैं, इसलिए हमने वो अर्ली शुरुआत कर ली थी। और हमें ये भी पता था कि जब आचार संहिता लग जाएगी और जब सब लोग रण में आ जाएंगे, उस समय हम लोग क्या है इतने एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही हमें वो एक्सपीरियंस चाहिए जहाँ पर एक बड़ा आडंबर का निर्माण किया जाता है, बड़ी हवाबाजी, शोशेबाजी करी जाती है। हम पहले से कहते आए हैं कि आपको नेता आडंबर देख के नहीं चुनना है। आप आज से पहले यही करते आए हो और वही आडंबर दिखाने वाले लोग तुम्हारे सामने आते हैं। बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े शोशे होंगे, रैली में 200 लोग हैं उनको 500 कर दिया जाना, या अच्छे अच्छे क्लोजअप्स लेके वो रील्स बना के वो सब चीज़ें करनी। हम भी कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हम उस लेवल तक वो चीज़ें हमारे उसमें मानसिकता में नहीं है कि हम उस तरीके से दिखा पाएँ। तो हम पहले सोच चुके थे कि लास्ट में जब रण होगा तब तक हमारी रीच हो जानी चाहिए, तब तक हम लोगों को समझा सकें कि इस चीज़ से बचना है जो भी होने वाला है। अब देखो पैसा भी चलेगा खूब। अब लोग कह रहे थे भाई साहब अब असली पैसा खर्च होगा। मैं अब क्यों खर्च होगा भाई, आचार संहिता तो लग गई ना, अब तो बैनर लगने, तो मेन खर्चा तो हमारा हो ही चुका ना। वो कहते नहीं भाई साहब अभी तो पैसे लगेंगे। कहाँ पैसे लगेंगे, साफ साफ बता। हाँ भाई, लोगों को रैलियों में बुलाना है, रैलियों के लिए पैसे देने हैं, या तो वहाँ पैसे की बात कर रहे हो, या फिर शाम को उनको बैठ के दारू पिलानी है, या नोट बांटने हैं, तो वो वाले काम तो हमें करने नहीं। हमारा मोटा जितना खर्चा लगना था वो प्रचार प्रसार में लगना था, वो हमारा लग चुका। जो आचार संहिता में अलाउड जितना प्रचार प्रसार, वो हम थोड़ा बहुत और लगा लेंगे। तो मेन जनता को मैं ये कहना चाहूँगा, आप कृपया करके हमें याद रखें, हमारी मानसिकता याद रखें, और जितना डिजिटल रूप से जितना हम आपके पास पहुंच सकते हो पहुंचते रहेंगे। और जो चाय पार्टियां, जो हमारे मुख्य सहयोगी हैं, उनके वहाँ हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम हम करते हैं वो करते रहेंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर जनता अवेयर है तो आप कृपया करके ध्यान दीजिए, करोड़ों रुपए आप टैक्स देते हो। नॉर्मल पर्सन कोई भी है, चाहे वो इनकम टैक्स ना भरता हो, चाहे फिर भी वो अपनी कमाई का 30-35% जीएसटी, वीएसटी, रोड टैक्स, टोल टैक्स, पता नहीं कितने टैक्स है, उन सब टैक्स में टैक्स दे देता है।
वो पैसा आपका वैसे वेस्ट होता है एक तो, और उसके बाद बहुत बड़ी अमाउंट इस इलेक्शन में वेस्ट होती है। इस इलेक्शन में बहुत बड़ा खर्चा वेस्ट होता है। तो अगर हम समझदार हैं, आप और हम दोनों, तो हमें इलेक्शन के अंदर बहुत बड़े खर्चे से बचना चाहिए, जितना हो सके लिमिट में चलना चाहिए। तो अगर आप एक आडंबर से प्रभावित होते हैं तो नेता भी वैसे ही आएंगे जो अपने आडंबर को आपसे पूरा करेंगे। तो कृपया करके आडंबर से बचें, अपने नेताओं को पहचानना स्टार्ट करें। तो बाकी अभी आपका रोड शो है यानी पैदल मार्च है, उसका भी अब कार्यक्रम बन चुका है, उसका क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? सर, उसकी रूपरेखा यही है कि हम मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उसको चलाएंगे। उसमें यह है कि हम अभी प्लानिंग है, अभी परमिशन मिलनी बाकी है कि ठीक है अभी गोल्डगी से हम पहुंचे परशुराम चौक, फिर हम पहुंचे भगत सिंह चौक, फिर हम पहुंचे वहाँ से सुभाष चौक। मोस्टली ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं। इसमें हमारे जो मुख्य सहयोगी हैं वो हम सब मिलकर हम लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे कि देखो जी, आपको अपने नेताओं को पहचानना पड़ेगा। अगर नहीं पहचानोगे, आप भी मतदान जैसे आज तक करते आए हो उसी हिसाब से करोगे, तो नेता भी आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिला है। चाहे पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, कोई भी चुनी हो आपने, सबका रिजल्ट सेम रहा है। मोटा मोटी अगर मैं जितने पॉलिटिशियंस अगर उनको मैं कैटेगराइज करना चाहूँ, एक तो वो नेता जो भी सत्ता में थे, दोबारा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो सत्ता में थे दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, वहां तो आपके हाथ इस बारी कांपने ही चाहिए उंगली से वो मशीन का बटन दबाते समय कि मैं किसको वोट डालने जा रहा हूं। ये वही व्यक्ति है जिसने शहर की इतनी दुर्दशा की है। आप जहां नजर डालो इतना गंदा कूड़ा करकट, सड़कें टूटी होना, पानी की समस्याएं, गंदा पानी घरों में आना, और बाकी जिन मुद्दों की हम बात करते हैं, ड्रग्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब पे उस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। अगर मैं कहता हूं सिरसा के अगर उसको 15-20% वोट भी अगर उसको डलते हैं तो ये सिरसा की हार है। वो जीते ना जीते मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिरसा की जरूर हार है कि अभी भी सिरसा की 15 से 20% पॉपुलेशन उसी व्यक्ति को दोबारा लाना चाहती है। इसका मतलब वो उतना बड़ा हिस्सा शहर को और बर्बादी की ओर धकेलना चाहता है। नेता को वोट मिलते, नेता बाद में बनता है जब उसको वोट मिलते हैं। वोट देने वाली जनता होती है। मतलब सिरसा की जनता अगर ऐसे व्यक्ति को चाहेगी तो क्वेश्चन नेता पर नहीं है, क्वेश्चन जनता के ऊपर है। इसके अलावा अब उस व्यक्ति को छोड़ दें हम, बाकी सब विपक्षियों को मेरे को लगता है एक कैटेगरी में रखना चाहिए। जितने भी है, कोई पॉलिटिकल पर्सन मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, पार्टी एक्स है, वाई है, जेड है, कोई भी हो, आपको उनमें भी पहचानना पड़ेगा कि जब आप वोट डालने जा रहे हो तो व्यक्ति कैसा है। जैसे आप कन्यादान करते हो ना, आप अपनी बहन बेटी एक की शादी करते हो, आप 100 इंक्वायरियां करते हो कि यार उस व्यक्ति का कैरेक्टर पता करो कि वो नशे तो नहीं करता, तो आप भी उस व्यक्ति का कैरेक्टर पता करो। हर व्यक्ति का, मेरी बात नहीं कर रहा, जितने लोग हैं 5, 6, 7, 8, 10 जितने कैंडिडेट आएंगे बाकी सब, आप सभी के इंडिविजुअल कैरेक्टर पता करो जाकर। व्यक्ति का चरित्र पहले देखो कि व्यक्ति कैसा है, गुंडई प्रवृत्ति का तो नहीं है, खुद कोई नशे तो नहीं करता, पता लगे कि खुद ही सेट रहता है, ये सुबह अफीम खा के में चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा क्या वो खुद कोई नशे के कारोबार में तो इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग एजुकेटेड है या नहीं है। जो चीज आप अपने एक घर की लड़की के लिए कन्यादान के समय देखते हो ना, तो मतदान के समय तो आप पूरे शहर का भविष्य सौंप रहे हो। आप तो आपको कितने ही गुना ज्यादा अवेयर होना चाहिए। आपको अपने जो सामने पर्सन है उन सब के कैरेक्टर पता करने पड़ेंगे। दूसरी बात, पार्टी बाजी से बाहर आ जाओ। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा कहना है, जब तक आप पार्टियां देख के वोट दोगे, हमेशा आपसे गलत डिसीजन होता रहेगा। आप पार्टी मत देखो, आप बंदे को देखो, आप व्यक्ति को देखो कि हाँ वो व्यक्ति किस चरित्र का है। पार्टी सेकेंडरी होनी चाहिए। अब वैसे भी देखो, जनरल सोचो यार कि 5 साल पहले, मैं नाम ले रहा हूं पार्टी का, मान लो कांग्रेस पार्टी थी, आपने कहा कांग्रेस पार्टी बेकार है जी, इसकी सरकार नहीं आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए, और बीजेपी की सरकार ले आए हरियाणा के अंदर, या यहाँ हमारे हलोपा के उम्मीदवार जीत गए, वो बाद में बीजेपी में जाके मिल गए। अब फिर 5 साल बाद अब बहुत से लोग कहते हैं जी कांग्रेस की हवा चल रही है। अरे शायद गलत वर्ड यूज कर रहा हूं कि आप अपना ही थूका कैसे चाट लोगे। और हम इतने सालों से यही करते आए हैं कि एक पार्टी गई, फिर दूसरी को वोट दिया, अगली बार फिर दोबारा पहले को देने को तैयार हो गई। आप अच्छा कुछ चेंज हो गया क्या? ये तो ऐसा हो कि ना भाई, उस समय वो व्यक्ति था, वो घटिया था उस पार्टी में, अब वो सब चले गए, अब देखो सारे साफ सुथरे चेहरे आ गए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कोई कांग्रेस पार्टी से कोई वैर भाव नहीं है, मैं वैसे जनरल बात कह रहा हूं। इसकी जगह उल्टा भी हो सकता था, मेरी स्टेटमेंट सेम रहती। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कृपया करके
पार्टियों को मत देखो। आप भले कांग्रेस पार्टी को वोट दो, इंडिपेंडेंट को वोट दो, दरवेश को वोट दो, XYZ को वोट दो, आप लेकिन व्यक्ति देख के वोट देना कि वो व्यक्ति कैसा है। आप उनके सारे करैक्टर पता करो, आप जैसा व्यक्ति चाहते हो, आप किस चरित्र के हो। धार्मिक व्यक्ति को देखो भाई कि वो धार्मिकता में विश्वास करता है नहीं करता, उसका बाकी चरित्र कैसा है। अब बहुत से मैं देखूंगा आपको दिखेंगे भी कुछ गुंडई नेचर के व्यक्ति भी आपको दिखेंगे, अभी और आ जाएंगे, अभी टीम तो तैयार ही नहीं हुई, कितने कैंडिडेट पता नहीं। हो सकता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जो गुंडई नेचर के हैं, जिनकी प्रकृति में गुंडई नेचर है, तो वो अगर ऐसी प्रवृत्ति के लोग अगर सत्ता में आ गए तो उनके गुंडई नेचर ज्यादा बार आएगी ना जी, फिर आप कैसे बर्दाश्त करोगे शहर के अंदर। तो आपको देखना पड़ेगा, आप जागो, जितना जैसा नेता आप चुनोगे वही सिरसा का भविष्य का निर्माण करेगा, और वो आपका चरित्र रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं ना कि हमारे नेता बेईमान है, नेता बेईमान बाद में है, बेईमानों को हम चुनते हैं। इस बारी आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं इस बार की टीम, अभी तक की टीम देखूं, उसमें आपको करप्ट लोग भी दिखेंगे जिन्होंने अपनी करप्शन प्रूव करी है, उसमें आपको गुंडई नेचर के लोग भी दिखेंगे जिन्होंने अपनी गुंडई नेचर पब्लिक में प्रूव करी है, इसमें आपको एजुकेटेड लोग भी दिखेंगे। आप हमेशा कहते हो ना कि नेता तो एजुकेटेड होना चाहिए, इस बार एजुकेटेड नेता भी आपको दिखेंगे, अच्छे चरित्र वाले नेता भी आपको दिखेंगे, शरीफ भी दिखेंगे, सब तरह के लोग दिखेंगे। चुनाव जनता का है कि वो किसको चूज करती है। जनता का चुनाव इस बार टेस्ट नेताओं की ईमानदारी बेईमानी का नहीं है, टेस्ट जनता की भी बेईमानी और ईमानदारी का है। ये कहना हमें बंद करना पड़ेगा कि नेता बेईमान होते हैं, जनता किसको चूज करती है वो देखना पड़ेगा। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, सिरसा में ऐसे हमने MC देखे हैं, मैंने जरूर देखे हैं, नाम नहीं ले सकता, जो उस मोहल्ले के अपनी जवानी में प्रखर गुंडे रहे, पूरा मोहल्ला उनको आज भी उनके नाम से जानता है, और वो उस मोहल्ले के MC बने। इसका मतलब उस बेचारे गुंडे की गलती नहीं थी, उस गुंडे को MC बनाया उस मोहल्ले, उस वार्ड की जनता ने बनाया। तो सेम ऐसा MLA के चुनाव में भी होगा। आपको देखना है कि आप किसको चुनते हैं, टेस्ट आपका है। हमेशा उंगली नेताओं की तरफ हमें करनी बंद करनी चाहिए, हमें इस बार अपनी तरफ भी देखना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।